Sadia Mariam, daughter of Ida Ali. Nabila. Saira. मेरे ज़मीर के गुलशन को बावर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तू मोतबर कर दे। मैं उल्फतू के समंदर में कभी रुका ही नहीं, मैं उल्फतू के समंदर में कभी रुका ही नहीं, तो इस सफ़र में मुझे और शोलावर कर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा illallah. The title of story is Feed the Cat and the writer of story is Eric. Okay, start now. Feed the Cat was walking along and his brand new white shoes. He loves his shoes so much. पीछे जो कामयाबी का हाथ है वो हमारी मैम अज़रा का है, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो कि अपना कीमती वक्त निकाल के हर एक इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ काम होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, कोई हम पंक्चुअली नहीं आ सकते, नहीं, हमारी मैम ने हमारा इतना साथ दिया। इन 15 डेज में भी ये नहीं कहा आप लोग जाएँ प्रैक्टिकम करके आ जाए, मुझे आप लोगों का लेसन प्लान चाहिए, ये नहीं कहा। हमें वीक में 1 या 2 बार क्लास रखा, जिसमें 2-2 घंटा 3-3 घंटा मैम ने हमें टाइम दिया, हमसे फीडबैक लिया आप लोगों की क्या मुश्किलात आ रहे हैं स्कूल में, आप लोग जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पे भी मैम ने टाइम दिया और वहाँ पे भी हमने मैम से काफ़ी कुछ सीखा। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम अज़रा एंड थैंक यू सो मच। मेरा नाम अज़रा बतूल है और मैं ARSP में एज अ कम्युनिटी लीड फैसिलिटेटर 2.5 साल से काम कर रही हूँ। हमारा काम है लीड फैसिलिटेटर का, यानी ECD के हवाले से टीचर्स को ट्रेनिंग देना, जिसमें गवर्नमेंट के कुछ स्कूल्स और प्राइवेट कुछ स्कूल्स शामिल हैं। साथ साथ हमारा अवेयरनेस सेशंस होता है मदर्स के साथ, फादर्स के साथ और बच्चों के साथ। इसके अलावा मेरा अपना इदारा है नर्चर नेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो कि इस वक्त कोलैबोरेशन में है CTPF ट्रेनिंग कोचिंग पाकिस्तान फाउंडेशन के साथ। हमारा जो ट्रेनिंग है वो 3 मंथ्स का था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सेकेंड बैच यहाँ से फारिग होकर जा रहा है। ये हमारा सेकेंड बैच है। फर्स्ट बैच में भी हमारी अच्छी खासी लड़कियाँ थी और उनका कोर्स भी बहुत अच्छा गया। और मैं खुद एलिमेंट्री कॉलेज की स्टूडेंट थी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैंने डिस्टिंग्विश स्टूडेंट अवार्ड भी हासिल किया यहाँ से, और यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपना इदारा भी चला रही हूँ, साथ साथ अपना मैं ECD लीड फैसिलिटेटर का भी काम कर रही हूँ। तो ये ECD क्यों ज़रूरी है? अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट अब जो है इसका एक ट्रेंड चला हुआ है, हर कोई इसी के पीछे पड़ा हुआ है। हम जो कर रहे हैं AD, हम जो कर रहे हैं बेस एजुकेशन, असल में यही हमारा ECD है। यहाँ पे आप अगर थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो हमारा जो इदारा है वो आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ें करवा के दिखाते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी का क्या रोल है लेसन प्लानिंग में। हम आपको वहाँ बताते हैं कि आपने ब्लूम्स टेक्सोनोमी पढ़ा, ब्लूम्स टेक्सोनोमी को हम कैसे इंक्लूड करेंगे लेसन प्लान बनाते हुए। आपने जीन पैजेट की थ्योरी पढ़ी, हम प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं कि जीन पैजेट की जो थ्योरी है, जिसमें हम अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे की कुली नशोनुमा की यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं जीन पैजेट की, तो उसको हम प्रैक्टिकली जैसे यहाँ पे बच्चियों ने परफॉर्म करके भी दिखाया कि हम बच्चों के अंदर कैसे प्रैक्टिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट करवा सकते हैं। अगर हम उनको परफॉर्मेंस के थ्रू, अगर हम उनको एक्सप्लोरेशंस के थ्रू करवाते हैं तो आपका जीन पैजेट थ्योरी हो जाता है। और इसके साथ साथ हमने जब ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारा एक मसला ये होता है कि हमारे पास मटेरियल्स नहीं है। मैम बहुत अच्छा था लेकिन मटेरियल्स नहीं है, हम क्लास में कैसे करें? तो इसके लिए हमारे ट्रेनिंग में हमने 10 से 15 दिन रखे हुए मटेरियल्स डेवलपमेंट के लिए,
यानी जब आप किसी स्कूल में जाएंगे, आप नो कॉस्ट लो कॉस्ट अपने लिए बनाएंगे और उससे बच्चों को एक्सप्लोर करने के मौके फराहम करेंगे। और साथ साथ हमारे कुछ जो है मटेरियल्स वो हम यहाँ पे लेके आए हैं डिस्प्ले के लिए। और इसके बाद जो है एक हमारा काम होता है पोर्टफोलियो डेवलपमेंट का, यानी आपके जो 3 महीने का आपने कोर्स लिया उसके आपके पास एक सबूत होना चाहिए, जिसके लिए हमारे बच्चों के पोर्टफोलियोज यहाँ पड़े हुए हैं, आप लोग भी देख सकते हैं और आप भी इसको विजिट जरूर कीजिएगा। लेकिन जहाँ तक ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का है, इस साल से इंशाल्लाह हम भी अपने कॉलेज में स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में हमारे स्टूडेंट भी थोड़े से मोटिवेट होंगे आप लोगों को यहाँ देखकर, और हमने भी बहुत कुछ आप लोगों से सीखा। अर्ली क्लासेस में बच्चों की तरबियत के बारे में थोड़ा आइडिया हुआ, और इसके साथ जब भी कोई ऐसा फंक्शन हो हम लोग मोस्ट वेलकम करेंगे, हमारी तरफ से जितने भी होंगे इंशाल्लाह हम बिल्कुल तैयार हैं। और बाकी आप सबका शुक्रिया और आपके आने का शुक्रिया, क्योंकि हो सकता है इससे मेरी बहुत सी बच्चियाँ मोटिवेट हों। का भी बेहद शुक्रिया जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने 3 महीने साथ गुजारे और ये आज इस स्टेज पे पहुंचे कि क्लोजिंग सेरेमनी हम मनाने जा रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे ईसीडी की ट्रेनिंग हम जिनको करा रहे हैं, कोई 18 लीड फैसिलिटेटर्स हैं टोटल, जिसमें गवर्नमेंट एजुकेशन के 6 जो है लीड फैसिलिटेटर्स हैं हमारे पास, क्योंकि बल्तिस्तान में कोई 6 हमारे पास हब्स हैं, उनके अराउंड में हमने लीड फैसिलिटेटर्स ली हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने इसमें शामिल किया। जब शुरू में हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा जी ईसीडी पे हमने ट्रेनिंग देनी है, आपके स्टाफ की जो है नॉमिनेशंस दे दें, उन्होंने कहा जी हेल्थ और एजुकेशन से क्या वास्ता ना, ईसीडी और हेल्थ वालों का क्या कम्बिनेशन है। जब हमने उनको बुलाया, उनको बिठाया, पहला जो मॉड्यूल था हमारा उसमें जब हम वो बैठ गए तो वो जो खातून थी वो मेरे पास आई, कहते हैं सर ये तो ईसीडी से पहले हमारा काम स्टार्ट था, तो इस मतलब है ईसीडी में तो सबसे ज़्यादा रोल हमारा है। क्यों? जब बच्चे की सेहत सही होगी तभी जाके वो तालीम हासिल कर सकेगा। उसकी न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसीज हैं उसको जब तक शुरू से हम नहीं ख्याल रखेंगे तो वो बेहतर अपने ब्रेन को डेवलप नहीं कर पाते। पैदा होने से लेकर 7 साल तक, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि 9 साल तक, जब प्यूबर्टी पे पहुंचती है बच्ची या बच्चा जो भी है। तो मेरे ख्याल में मैं एक इसकी डेफिनेशन अलग करूँगा कि जी जो कॉग्निटिव का जो हेल्थ है, प्रोटेक्शन है, उसकी दिमागी जो है, ये सारी उम्र चलती रहती है, क्योंकि जब बच्चा बुढ़ा हो जाता है तो उसके बाद भी वो थोड़ा सा बच्चों की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन ये वो एज है जिसमें बच्चे के पैदा होने के बाद सबसे पहले उसकी जो डाइट है उस पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बच्चे का दिमाग ठीक होगा, उसकी जो कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो सोचता कैसे। आप अपने बच्चे को अगर डाकू बनाएंगे तो बहुत अच्छा डाकू बनेगा, ऐसा ही है ना। और अगर आपने उसको तालीम दे के उसको संवारा, उसको ग्रूम किया, तो वो जाके जनरल आसिम मुनीर भी बनेगा। इकरा कहाँ वाफिरा में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था? इकरा। द ऑलमाइटी अल्लाह taught हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 स्टेप फॉर एजुकेशन। फर्स्ट स्टेप क्या था? रीडिंग, एंड सेकंड राइटिंग। वहां से शुरू हुआ है पढ़ने और लिखने का, टीचिंग एंड लर्निंग का ये प्रोसेस जो है वो गारे हिरा से शुरू हुआ है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बनाकर भेजा है दुनिया में। तो ये हुक्म खुदा है, हमारे ऊपर फर्ज है सिखाना और सीखना। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए ट्रेनिंग लेने के बाद टीचर्स शुड बी डिवोटेड